इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान का सफर चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था, लेकिन आज जो है वो रस्मी तौर पे भी जनाजा उठ गया उस वक्त जब न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया। और याद होगा लोगों को, अब लोगों की मेमोरीज चाहे वो कम हो जाए लेकिन उनके सेल फोन, उनका जो थंब है जो उसको स्क्रॉल कर रहा होता है, फिंगर या थंब, वो सब याद दिलाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन सब याद दिलाती है। और वो याद दिला रही होगी कि मैं जब ये स्क्वाड मुंतखब हुआ था तभी कह गया था कि ये टीम नहीं जीत सकती, और ये टीम नहीं जीती। ये टीम पाकिस्तान, उसका जो है वो जनाजा, मौत उसकी तभी हो गई थी, मैयत उसकी तभी हो गई थी। आज जो है जैसे ही मैच खत्म हुआ, न्यूजीलैंड ने जब बांग्लादेश को हराया, तो फिर पाकिस्तान के जनाजा उठने का भी, पाकिस्तान क्रिकेट के जनाजा उठने का भी जो है बाकायदा तौर पे ऐलान हो गया। अब इसकी तदफीन जो है वो तदफीन होगी जब बांग्लादेश से रावलपिंडी में मैच होगा। तो देखते हैं कि उस मैच में क्या होगा। वैसे तो वहां पे भी कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, और वो बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पस्तियों की गहराइयों में जाती जा रही है। हर कोई, वसीम अकरम से लेके आप जो है वो मोहम्मद हफीज तक, जिसको सुनेंगे आप कहेंगे कि बिल्कुल जो है ना तबाही बहुत बढ़ गई है। अब ये हमारे लेजेंड्स जो हैं ये भी ये बातें कर रहे हैं। वसीम अकरम ने तो बहुत ही सादा अल्फाज में उन्होंने बहुत सारी बातें कर गई हैं। वसीम अकरम का बहुत ज्यादा वो क्लिप वायरल है कि जिसमें वो कहते हैं कि एक बंदा पॉमिस के पास जाता है, वो उसका हाथ देखता है, कहता है तू गरीब होगा, फिर और गरीब होगा, फिर बहुत और गरीब होगा, उसके बाद तुझे आदत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल है। फिर वो अजय जडेजा के साथ बात कर रहे हैं वसीम अकरम, और उसमें वो जो जब बताते हैं कि जी हमारी सिलेक्शन कमेटी में ऐसे बंदे शरीक हैं जिनका जो क्रिकेटर ही नहीं है, तो अजय जडेजा भी, जो भारत के साबिक कप्तान है, वो भी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि एक नॉन क्रिकेटिंग बंदा क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नॉन क्रिकेटिंग होने से क्या होता है। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ये टेक्निकल मसला है, टीम सिलेक्शन टेक्निकल मसला। फिर वसीम अकरम ने बड़ा खूबसूरत बात किया कि तुम बेवकूफ बनाते हो कौम को कि स्टैट्स के नाम पे लेना है, स्टैट्स के नाम पे जो है फिर तुम्हारी क्या जरूरत है, फिर तो कंप्यूटर चेक का बटन दबाओ, बंदे निकालो, टीम में डाल दो। वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि जी एक जो होता है सिलेक्टर, वो तमाम सर्कमस्टांसिस देखता है। वो देखता है ये खिलाड़ी कैपेबल है नहीं है, ये इसमें स्किल है ही नहीं है, इसने जो स्कोर किया है वो किस ओपोनेंट के खिलाफ किया है, किस ट्रैक पे किया है, किस सिचुएशन में किया है, इस बॉलर ने जो विकेटें उड़ाई हैं उस टाइम कंडीशंस क्या थी। वो फिर इन तमाम चीजों को एनालाइज करके सिलेक्ट करता है। लेकिन ये वहां होता है जहां पे आपने टीमें बनानी होती हैं, जहां पे कोई और मकासद होते हैं, वहां पे फिर यही होता है कि अच्छा ये इसको ले आओ, इसकी तनख्वाह 25 लाख कर दो, अच्छा ये इसको 50 लाख दे दो, अच्छा ये, क्योंकि खजानों के मुंह इन्होंने खोले हुए हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसके पास कुछ पैसे उन्होंने जमा किए हुए थे कि वो उसको बड़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा के बड़ा करते, इन्होंने होटल खरीदने पे पैसे लगा दिए कि जी हम 5 स्टार होटल खड़ा करेंगे। ठीक है, इन्होंने पैसे जो हैं वो इस तरह पानी की तरह बहाए हैं कि आपकी सोच होगी। और उसके बाद मिला क्या है, आज भी कराची का नेशनल स्टेडियम जो है उसमें जो इंक्लोजर है उसके सामने जंगले, पहले क्रॉस जंगला लगा होता था कि उसमें क्रॉस ब्रिक्स बने होते थे, अब जो है सीधी सुलाखें हैं। वो कल भी जेल थी, वो आज भी जेल है। ठीक है ना, आज भी जो है ना वो मुझे याद है कि पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी ने उस पर लगाया है कि ऐसा लगता है कि मैं दुबई में बैठ के मैच देख रहा हूँ जब कराची के इंक्लूजर में बैठ के मैच देखता हूँ। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाना ले रखा है, कौम को ये बेवकूफ बना रहे हैं। इस हद तक इन्होंने कौम को गुमराह किया हुआ है, इनके और इनके हवारियों ने, इनके दरबारियों ने, इनकी जो इनकी मदासराही करने वालों ने, कि जी वो अभी भी पाकिस्तान का चांस है। जब ये बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ था कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, न्यूजीलैंड को इंडिया भी हरा दे, पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे, तो पाकिस्तान जो है वो अभी भी आ सकता है। ये कौम को क्या समझते हैं, इन्होंने कौम को बिल्कुल ही फुद्दू समझ रखा है कि वो न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान को 10 दिन में 3 दफा ठोक गई, ठीक है ना, और अच्छा खासा ठोक गई, 300 रन बना के ठोक गई, वो न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश से हार जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप और आपके हवारी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को हरा सकता है। बिल्कुल सही मोहम्मद हफीज ने फिर कहा कि मोहम्मद हफीज ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई वो जैसे स्मगलर होता है उसकी तरह ये सारे मामला हैं कि वो जिसने टीम सेलेक्ट की है और वो जो है ना मजे से सो रहा है। बात यह है कि मैं मोहम्मद हफीज का जो समझा हूं, हो सकता है मेरी समझ वैसी ना हो जहां मोहम्मद हफीज सोच रहे हैं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक मोहम्मद हफीज का इशारा जो है
क्योंकि एक स्मगलर जो होता है ना, वो एक पुरस्रार किरदार होता है। वो किरदार होता है जो सामने नहीं आता, लेकिन वो सारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करता है सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए। वो जो है ना ज़हर बाँटता है, मौत बाँटता है, वो चोरियाँ करवाता है, वो सब कुछ करवाता है। तो उनका इशारा मेरे ख्याल से उनकी तरफ है कि उस शख्स की तरफ जिसने इन सब को सिलेक्ट किया। कहते हैं ना सिलेक्टरों का सिलेक्टर। तो जो सिलेक्टरों का सिलेक्टर है ना, मेरा ख्याल है उनका इशारा उनकी तरफ है कि वो मुतमईन होकर सो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। मेरे पास बहुत सारे अल्फाज आ रहे हैं कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रहना पड़ता है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो जो लोग बोलते हैं, मैं फिर भी अवॉइड करता हूं कि मैं वो सब ना बोलूं। मैं सिर्फ सच बोलूं, तल्ख बोलूं। मैं व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ बात अपनी पहुंचाने के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है कि वो बातें जो मैं टीवी की स्क्रीन पे नहीं कर पाता, इदारे की पॉलिसियां होती हैं और मामला होते हैं, तो कम से कम मैं अपनी आवाम से जब जो है कनेक्ट हूं, क्योंकि जाहिर है मैं उनके लिए एक ब्रिज का किरदार अदा करता हूं कि उनको मैं क्रिकेट से जोड़ता हूं, तो उनको पता तो हो कि ब्रिज के उस पार, पुल के उस पार क्या कहानी है, पुल के इस पार वालों को मैं उसका हाल तो सुनाऊं। तो मैं ये हाल सुनाने के लिए यहाँ पे बैठा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है तबाहियां 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 और तबाहियां जो है ना उसका मुकद्दर बनी हुई है। इसलिए मुकद्दर बनी हुई है कि नाअहलों का टोला जो है वो वहां पे बराजमा है। ये खून चूसने वाली चमगादड़े हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना हट्टी कट्टी पाकिस्तान क्रिकेट को जोंकों की तरह चिपट गए हैं। खून चूसने वाली चमगादड़ों की तरह चिपक गए हैं। नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, खून पी रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ये मार रहे हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस रिजीम के दौर में, आप बताएं कि जिस रिजीम के दौर में अमेरिका से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई और अब चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बन के इंटर हुई थी और सबसे पहले जलील और रुसवा होकर निकलने वाले जो है ना टीमों में शामिल है। आज ये वो टीम बन चुकी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आते हैं दुबई में। अभी उस पर काम मैं कर रहा हूं, तो मैं इसलिए सारी बातें नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उसमें दावा किया जा रहा है कि वो जिस शख्स की गाड़ी में आते हैं वो शख्स तो पाकिस्तान को मतलूब है, सही है ना, और उसकी गाड़ी में वो आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया का दावा है। तो ये इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ। जब चीजें ऑथेंटिक हो जाएंगी तो मैं फिर नाम लेके बात कर लूंगा। ये इस तरीके से मामला चल रहे हैं, अयाशियां लगी हुई हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसका काम डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना है, वो दुबई में वहां पे जो है ना पहुंचा हुआ है, टीए ले रहा है, वहां पे मुफ्ते तोड़ रहा है। ये तो बात है। नारा तो इन्होंने ये लगाया था कि जी हमने जो है वो मुफ्त की टिकटें जो है आईसीसी को मना कर दिया कि ये मुफ्त की टिकटें जो है ना वो सेल कर दें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने में पैसे आए। और फिर उन्होंने अपने हवारियों से ये खबरें भी चलवाई कि जी 4 करोड़, बताएं कितने करोड़ रुपए जो है ना इन टिकटों से मिल जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वहां पे तो मुफ्तों की एक बड़ी फौज खड़ी हुई थी। खुद आप बैठ के तस्वीरें जिनके साथ खिंचवा रहे थे, एक लंबी खड़ी हुई थी। पॉलिटिकल शख्सियात खड़ी हुई हैं वहां पे, बाकी चीजें खड़ी हैं। उनके टिकट के पैसे किसने दिए हैं? आपने दिए हैं, क्रिकेट बोर्ड ने दिए हैं। किसने दिए हैं उनके टिकट के पैसे? हाँ, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपकी अपनी क्या कहते हैं फौज, जफर मौज जो है क्रिकेट बोर्ड की, वहां पे पहुंची हुई थी इस मैच के लिए। क्यों पहुंची हुई थी? उन्होंने वहां पे क्या कर लेना था? 15 खिलाड़ी थे स्क्वाड के जिनको आईसीसी ने लुक आफ्टर करना था। ज्यादा से ज्यादा आप चेयरमैन थे, आप वहां चले जाते कि चले जाइए हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप करनी है थोड़े। हालांकि वो तो आपसे हो भी नहीं रही। अगर आपसे वो हुई होती तो पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में जितने तमाशे लगे हैं वो तमाशे ना लगे होते। एक एक बात पे तमाशा, एक एक बात पे तमाशा। लाहौर में वो जो है वो मैच जो है वो दो अलग टीमों का, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का होता है, और उसमें लाहौर में जो है वो तराना जो है भारत का बच जाता है। क्या आप इमेजिन करें कि अगर 2023 के वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का मैच होता, वहां पे किसी भी छोटी टीम का मैच होता, तो उस मैच में जो है पाकिस्तान का तराना बच सकता था? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? आपकी एक एक चीज में आपको मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन आपको परवाह नहीं है। आपको इसलिए परवाह नहीं है क्योंकि आपकी तो बड़े 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 फायदे हो रहे हैं। बड़े फायदे हो रहे हैं। बड़े फायदे हो रही हैं। ये स्टेडियम्स जो है आज तो सबके जो है ना इन्होंने सांसें रोकी हुई हैं। सबके मुंहों पे ताले लगाए हुए हैं। किसी के मुंह में जो है ना वो नोट ठूस दिए हैं कि वो इसलिए नहीं बोल सकता। किसी के मुंह पे ताले लगा दिए हैं कि वो खौफ से नहीं बोल सकता। मुझे याद है कि अभी चंद अरसा पहले जो है वो कराची के एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान से एक सवाल पूछ लिया, तो उसके इदारे में जो है वो शिकायतें लगा दी। इसी तरीके से कोई रिपोर्टिंग करता है तो उसके इदारे में जो है ना वो शिकायतें लगाने पहुंच जाते हैं। ये शिकायती चूहे बने हुए हैं। ये क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल नहीं है, इनको शिकायती चूहे कहें आप।
ये एक-एक मिनट में अगर जो है वो आपने जो है कोई सहाफ़ियों को जो है वो जो क्रिकेट बोर्ड को के मुतालिक सच बोलते हैं, अगर आपने उनको ग्रुपों से निकालना शुरू कर दिया है, तो क्या आप उनके ज़ुबानें खींच लेंगे? आप क्या ज़ुबानें नोच बाहर निकाल लेंगे? हाँ, वो बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने दरबारियों के ज़रिए राग लातेंगे कि जी इसमें चेयरमैन का कसूर नहीं। सर चेयरमैन का कसूर थोड़ी है, कसूर तो मेरा है, कसूर तो 25 करोड़ अवाम का है, आपका कसूर थोड़ी है। आपका तो जो हदफ है आप वो पूरा कर रहे हैं। ये तो कौम है जो दर्द रखती है, जो बिलबिला रही है, जो चीख रही है, चिल्ला रही है, जो रो रही है, जो दुहाइयाँ दे रही है, ये तो कौम है। आपको तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है, कौम को उठना होगा, कौम को इनसे जवाब तलबी करनी होगी, कौम को इनसे सवाल करना होगा। मैं आपको अगर बताऊं कि जब अमेरिका में क्या हुआ था, जब आप इंडिया से हारे थे, तो मैच 17वें या 18वें ओवर में जब खत्म होने वाला था, तो चेयरमैन जब वहां से निकले थे, मैं आपको बताऊं कि वहां पे क्या हुआ था। ये ना समझिएगा कि अगर जो है आप हमारे रास्तों में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे क्या-क्या आपसे के साथ जो है वो अवाम कर रही है। अवाम को उठना होगा मज़ीद। अभी 2-4 आवाज़ें उठ रही हैं, जब तक ये 25 करोड़ अवाम नहीं खड़ी होगी, तब तक यही होगा कि जंगली हयात का वज़ीर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएगा। साबिक जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएगा। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इन ब्यूरोक्रेट्स ने आके, या वो जो सीईओ रखे हैं इन्होंने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने आके पाकिस्तान का वही हाल कर दिया है जो अमूमन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो करते रहे हैं पाकिस्तान के मालियाती इदारों का, जो करते रहे हैं पीआईए का, जो करते रहे हैं रेलवे का। ठीक है, इन्होंने सब चीजों को, मैं कह रहा हूं ना, ये चमगादड़े हैं, ये जौंके हैं, ये सारे जो है ये गिद्धे हैं, ये लाशों को नोचने वाली गिद्धे हैं। और ये सब पाकिस्तान क्रिकेट की लाश को नोच रहे हैं, नोच रहे हैं, नोच रहे हैं कि कोई इसमें चीज रह ना जाए, ये हड़प कर जाए, ये हजम कर जाए। पाकिस्तान क्रिकेट तो मर ही चुकी है, तो अब इसकी लाश को भी जो है ये नोच खाने पे मजबूर है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट सही नहीं होगी। इनको उठा के बाहर फेंकना होगा, और इनको बाहर फेंकने के लिए अवाम को उठना होगा, सच का जो है ना साथ देना होगा, सच खुद बोलना होगा, और सच के लिए आवाज उठानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम जो है वो उठे और जो है पथराव शुरू कर दे, नहीं, सिविलाइज्ड कौमें ऐसा नहीं करती। और क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल है, जो क्रिकेट से प्यार करता है वो खुद जेंटलमैन होता है, वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन सवाल जरूर उठाएं, आप अपनी आवाज जरूर उठाएं, आप वीडियोस बनाएं, आप खड़े और उठें और खड़े हों और कहें कि जालिमों जवाब दो, तबाही का हिसाब दो।